जब मैं जवान हुआ तो भी मैंने सोचा कि वैसे ही बनाते। तो उस जमाने में हम लोग लिरिसिस्ट कंपोजर सब एक कमरे में साथ बैठते थे, कहानी सुनते थे, कहानी सुनाते थे, सीन डिस्कस करते थे। और अचानक कंपोजर बोलता था कि एक मिनट, तो हमने हाँ तो सब चुप, इसका मतलब कुछ धुन कर रही है। और थोड़ी देर में फिर वो शुरू हो जाता है धुन गाना, और फिर मैं या तो बहुत सीरियस हो जाता हूँ जिसका मतलब ये कि एक और धुन बनाओ, या मैं उछल के नाचने लगता हूँ जिसका मतलब होता है कि गाना हुआ गया। पर ये इस फिल्म के म्यूजिक में मेरा ख्याल है किसी भी गाने के लिए शायद दूसरा ऑप्शन नहीं बनाया, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। मैं राइट हूँ? हाँ, मेरे ख्याल से नहीं बना। एक्चुअली एक गाना है, वो मैं बाद में जब वो गाना रिलीज करेंगे तब बताऊंगा। वो गाना हमने बनाया और हमको लगा कि अच्छा नहीं बना। उसके बाद हमने उसके 4 और वर्जन बनाए, और अंततः फिर वापस एक दिन भूषण जी ने बोला, अरे वो जो गाना था वो पहला वाला वो दोबारा गाओ। तो वो गाना जब गाया तो हम सब ने कहा कि हाँ ये बेस्ट है, ये करते हैं। एक्चुअली बोल देते कौन सा वो फिल्म का थीम सॉन्ग तुम बिन रहा जाए। और एक पलक वर्मा ने यहाँ पर आपसे ये कहा है कि प्लीज कैन यू सिंग ऑल द सॉन्ग्स ऑफ तुम बिन टू, ऐसा अभी प्लीज वन सॉन्ग फ्रॉम तुम बिन टू। Which song? अरे ऐसे कुछ रिलीज नहीं हुआ है। The one that you sung in the concert. The promo, yeah, only promo. कीबोर्ड चल रहा है, आ जाओ, चलो बज रहा है। That's it for great. ये वही गाना है जिसके बारे में उसका बोल रहे थे। कैमरा उनको पकड़ा रहे थे कि you cannot say hi to people who are joining you. हाँ तो कर लीजिए ना, एक बार रेखा जी का कैमरा ला दो। लेट रेखा जी टॉक टू हर। मेरे मन में कोई आया नहीं आया अभी। रेखा जी का फोन देना। 2000 people. नेहा, This is your phone. your thing for some time. Sanjay Tripani, I love you too. पलक Sakshi, hey. Hi, Mohammed. अच्छा गाना सुना दो, गाना Sakshi, hello. आप क्या कर रहे हो? Hello. अच्छा आप चल रहे हो? Okay, but I have a question. इसको घुमा लो ना, आपकी शक्ल तो दिखे ना हमको। Shakil. Sulima. I love you too. Guys. Okay. ऐसे कैसे गाऊंगा? Oh, sorry. ऐसे कैसे गाया? Sorry. So disturb कर रहे हो। Yeah, please, silence, all right. all of you Ankit is singing. Yeah, Ankit here. मैं आपको ये बताता हूँ, such a great experience for you to recreate Watch out for more. जो रिलीज होने वाली है 4th को। तेरी फरियाद बारे में मैं सब बैठ के बात करूंगा। Yeah. तेरी फरियाद के लिए। तेरी फरियाद की मतलब सॉरी शुरू में करता हूँ, आपके पास आना चाहता हूँ। मैं कहानी बताना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। ये जो गाना है तेरी फरियाद, ये तुम भी जब बना रहे थे तो उस समय गजल का एक सिलसिला बना, और फैज भाई मेरे दोस्त, मेरे भाई, उन्होंने उसके शेर लिखने शुरू किए, और मैं कोई भी शेर सुनाते थे मुझे, मैं बोल देता था नहीं फैज भाई एक और लिखो ना, एक और लिखो ना। एक दिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कहीं गया हुआ था, किसी की शूटिंग पे था, तो फैज भाई का फोन आया। तो फैज भाई का बात करने का तरीका बड़ा टिपिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। तो फिर अनुभव भाई शेर सुनो। तो मैंने कहा सुनाइए। तो उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया, बताऊंगा कौन सा शेर था बाद में बताऊंगा। उन्होंने शेर सुनाया, मैंने कहा दिस इज इट, हो गया, पहला शेर हो गया। तो वो खुश नहीं हुए, बोले
अनुभव भाई ये 82वां शेर है, आपको 81 सुना चुका हूँ। तो 81 शेर सुनने के बाद मैंने पहला शेर अप्रूव किया था, वो ये था कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज। क्या बात है, मतलब इसके बाद लिखा गया था, पहले शेर लिखा गया तो वो कमाल था। और उसके बाद 15 साल बाद जब मैं जवान हो गया, जब हमने कहा कि इस गजल को दोबारा इस्तेमाल करते हैं, इस गजल को जगजीत जी को बहुत मिस करते थे, बहुत प्यार करते थे, तो मैं और ये शख्स जिसका नाम अंकित तिवारी, देखने में छोटा सा है और बहुत गहरा है, जमीन के अंदर 7.5 फुट। तो ये हुआ कि कैसे बनाएं ये गजल, क्योंकि जगजीत जी की आवाज के बिना वो गजल अधूरी है। तो मैं और मेरे कमरे में उस दिन बैठे थे, मैं और उधर भी एक बड़ा अच्छा रूम है। उस दिन ये आइडिया निकला कि इसको 3 लाइनों के शेर बनाते हैं, पहली 2 लाइनें फ्रेश हो, नई हो, और तीसरी लाइन जगजीत जी की आवाज में हो, और पहली 2 लाइन फीमेल होंगी, और फिर वो कंपोजिशन हुई, इन्होंने अच्छी कंपोजिशन बनाई निखिल विनय जी की धुन पर आधारित, और बहुत अच्छा बना। उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज था, 2 बड़े चैलेंज थे कि इसको लिखा कैसे जाए और कौन लिखे, क्योंकि इतना आइकॉनिक 15 साल से ये गजल हो गई थी। तो मेरे दोस्त हैं शकील भाई, जिनको बैठिए ना, तो शकील भाई आते थे मेरे पास, और गजल जैसा आपको पता होगा तुम मिलने की एक सीन की तरह आती है, तो मैं इनको सीन सुनाता था मेरे कमरे में, और ये 10 मिनट इस कमरे में आते थे, यहाँ बैठ के लिखते थे, फिर वापस आके मुझे सुनाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था फोन पे किसी से डिक्टेशन ले रहे हैं, तो मैं इनको बार बार चिढ़ाता था कि भाई किधर किससे आके हर शेर 10 मिनट में लिखा है। नहीं, आप पूछते थे कि भाई निदा फातमी साहब से, हाँ, मैं तो निदा फातमी साहब से फोन पे बड़े इनके दोस्त हैं, मरूम बहुत अच्छे। उसके बाद फिर जो दूसरी लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई मतलब जो जद्दोजहद शुरू हुई कि अब गाए कौन, फीमेल वॉइस किसकी हो। और मेरी एक दोस्त है बहुत पुरानी, 25 साल पुरानी दोस्त है, वो मुझे जब भी पार्टियों में मिलती थी तो वो हमेशा बोलती थी गाना मत गा लेना मुझसे कभी। तो मैंने उस दिन फोन किया, कहती क्यों थी? क्योंकि आप कहते थे नमक इश्का बहुत अच्छा हाँ, तुम मत गा लेना। तो एक दिन जब तय हुआ कि रेखा जी, और सब कूद पड़े हाँ रेखा जी, मैं इनको हालांकि देखा कहता हूँ, इनको पूरा हिंदुस्तान पता नहीं, बहुत यंग है ये, बिना वजह इनको लोग देखा जी मुझसे भी यंग है। तो मैंने फोन किया तो ऐसे लंबी वाली घंटी बजी, और उन्होंने फोन उठाया, मैंने कहा हाँ अनुभव, ये हमें चाहिए, दोनों मियाँ बीवी ऐसे ही फोन खाते हैं, हाँ अनुभव। तो मैंने कहा रेखा गाना गाना है, तो खूब हंसी, बोली मैं न्यूयॉर्क में हूँ और मैं 15 दिन बाद आ रही हूँ, फिर मैं गाती हूँ। फिर अंकित जी मिले और ये मिले, उन्होंने कहा हाँ बताइए, अबे नहीं ये तो बैकग्राउंड दिया है, ये तो बैकग्राउंड दिया है, टर्की कौन बताएगा। हाँ एग्जैक्टली। और हम काफी अच्छा आइडिया क्रैक हुआ था कि मतलब अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज बोल देना, ये है तो गजल, लेकिन हमने कोशिश की कि यूथ तक कैसे पहुंचा जाए, तो गजल को गाने की तरह बना, जिसमें हमने फिर म्यूजिक भी डाला। और एक्चुअली मुखड़ा अंतरा जैसा नहीं है शकील भाई, मुखड़ा अंतरा जैसा नहीं है, लिखा एकदम शेर की तरह है, लेकिन हमने कंपोज वैसे किया है, ऐसा लगता है कि हम सबने टीम वर्क तो कि म्यूजिक आता है, उसके बाद ऐसा लगता है कि अंतरा आ रही है, उसके बाद फिर मुखड़ा आता है, फिर जगदीश जी की आवाज आती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मोस्टली जितने गाने रिलीज है मैं खुद गा देता हूँ। पर ये खत्म करते वक्त हम दो बातें वो इंटरेस्टिंग खत्म होते वक्त, एक तो ये कि अंकित और रेखा जी जितना भी रिलीज अब तक आपने देखा है वो आपको गा के सुनाएंगे, एक बात। दूसरी बात, रेखा जी बताएंगे आपको कि ये गाना आप लोगों के लिए इंटरनेट पर कब आ रहा है। ये हमारी बातचीत दे दो गाना, हमें तो अभी तक दिया नहीं आपने। खामोश, हमने कुछ और भी सुना, अरे हमने कुछ और भी सुना। मैंने भी नहीं मेरे नाम के आगे डायरेक्टर है, मुझसे पूछिए। वैसे मैंने भी आपने भी नहीं सुना? This needs to go live. Even Rekha have not heard this song. It's coming out for you guys. इसका जवाब है मेरे पास। नहीं कभी फाइनली ना, हम लोग हमेशा रिलीज होने पर ही सुनते हैं। But मैम हम impatient देखो मैं ऑडियंस से कितना वफादार हूँ मैं। देखो कि मैंने कहा जब तक ऑडियंस नहीं सुनती, एक्टर्स भी नहीं सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा। तो मैंने भी पूछ मिक्स हो रहा है, मास्टर हो रहा है, सर जाते फाइनल करते हैं। पर मैं एक बहुत अच्छी सी बात, मेरे साथ ऐसा होता है और मैं दुआ करता हूँ आप लोगों के साथ ऐसा हो कि मैंने परसों रात को
तो फिक्स मैंने और अंकित में जाके एरिक के यहाँ सुना। हाँ, exactly. वो गाने की एक ऐसी तासीर है कि गाना खत्म होने के बाद ऐसा लगता है सिर्फ कमरे में रुक गया है, वो बहुत देर तक कमरे में साथ रहता है। और गाइस मतलब पहली बार 10.5 मिनट का क्या बोलूं उसको, गजल बोलूं, गाना बोलूं, क्या है सर ये 10.5 मिनट का जर्नी है, क्या है ये, मतलब एक्सपीरियंस जर्नी है। अच्छा कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं, वो लोग आए हम ही महिवंश खान ये पूछ रहे हैं कि कौन पूछ रहे हैं? एक्टर्स लोग क्यों इतना मतलब ही हा कर रहे हैं, आप प्लीज बोलिए, आप कुछ बोलिए, बोलिए, अपना बोलिए। एक्सपीरियंस शेयर सर, कीजिए। मौका जब नहीं दे रहे अनुभव सब बोलते हैं तो हमें चुप रहना है, दैट्स द लॉ। इन लोगों ने ये भी बोला गया है। मुझे हिटलर बना दिया है। या ये उनका पेट नेम जो हमने पीछे दिया था उनके सामने यूज नहीं करते हम यूजुअली, बट इट्स हिटलर। दैट्स बाय महिवंश खान। हाय महिवंश खान। महिवंश, नाउ यू नो योर आंसर। There's a request for Rekha ma'am to sing. We will end of डू इट करने Do की it एक करने की रिक्वेस्ट आई है। request हाँ, है। end of the broadcast. मैं आपको बता देता हूँ वो जो हिस्सा है वो जगदीप जी ने गाया, मैं कोशिश भी नहीं करूंगा वो गाने की, मैं अपना हिस्सा गाएंगे, मैं वहाँ पे बाकी हम लोग कर बाकी शेर पढ़ देंगे आप। सुदीप सिन्हा पूछ रहे हैं व्हेन इज द म्यूजिक लॉन्च, यानी गाने बता गाने का रहे लॉन्च कब हो रहा है सर? वो अनुभव क्या रेखा जी बताइए। बनाएंगी। अरे पहले वो बता दे तो मतलब दूसरे सवाल का जवाब पहले दे। पूरा म्यूजिक पूछिए। हाँ नवरात्रि में होगा, बस जल्दी होने वाला है। आज नवरात्रि शुरू है। डांडिया करते करते हो जाएगा। और जो तेरी फरियाद है वो 4 तारीख को 4 अक्टूबर को 4 बजे लॉन्च। क्या बात है, फाइनली कोई सवाल है तो बताना मुझसे। म्यूजिक आप लोगों को सवाल है जिंदगी में? कॉन्सर्ट, एक कॉन्सर्ट भी होने वाला है हाँ, which is concert happening, भी होने उसके वाला बारे में कॉन्सर्ट के बारे में मैं चाहूंगी उनको बता दें तो बेहतर है। और या मैं अंकित बताएं। हाँ मतलब जितने भी हम लोग बताएंगे इन्होंने कहा भी था कि हम इनकी तरफ देख लें जब भी हमसे कोई सवाल देखा मैम से प्रोटोकॉल फॉलो करिए, वो कोई बात नहीं। 10 तारीख को हम बहुत सारे लोग जो जगदीप जी को प्यार करते हैं, उनको मिस करते हैं, उनको याद करते हैं, वो सब सारे रंग शारदा ऑडिटोरियम में मिल रहे हैं और हम लोग उनके कुछ गाने गाएंगे, उनको याद करेंगे, उनको बहुत सारा प्यार भेजेंगे।